लगातार 7 घंटा बीपीएससी टीआरई 4 के सिलेबस का ऑपरेशन करने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिला है, चलिए मैं उसे आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान है और मैं डीएलएड कर चुका हूँ। साथ में मेरा 12 भी है, मेरा ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं पीआरटी वाला जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का, जो ग्रेड 1 to 5 के लिए होता है, सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आप भी सिर्फ डीएलएड किए हुए हैं और 12 किए हुए हैं तो पहला ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, जो कि क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए होता है पीआरटी का, उसी का एग्ज़ाम दे पा रहे होंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन भी है साथ में डीएलएड है तो आप 6 to 8 का भी दे रहे होंगे। और आप बीएड से हैं और आपका ग्रेजुएशन तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीएड से हैं तो होगा ही, तो 6 to 8 और उससे ऊपर के लिए आप टीचर बन रहे होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी का टीआरई 4 होगा प्राइमरी टीचर के लिए क्लास 1 to 5 के लिए, उसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, एक एक टॉपिक पे जो है डिटेल में बात करेंगे। और आपका पीटी मेंस जो अभी बीपीएससी में होगा या नहीं होगा, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं कि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम जो पहले था, आपको पता ही है कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होता था और एक ही एग्ज़ाम होता था, उसके बाद डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाता था। तो अभी जो है उसको हटाने की बात की जा रही है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि उसके जगह पे 2 एग्ज़ाम लिया जाए, पहले पीटी ले लिया जाए, उसके बाद मेंस ले लिया जाए, जो कि एक मतलब अच्छा कंडीशन भी है लेकिन एक ख़राब कंडीशन भी है। मैटर करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 2 एग्ज़ाम करना, मैं तो इसके सहमति में हूँ कि मतलब मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अभी जो है ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ, टीआरई 4 जो होगा उसमें जो है 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, पीटी और मेंस। और पीटी में कहा जा रहा है कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और चूंकि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 1 to 5 के लिए ही बात करेंगे, सबसे पहला जो पीआरटी का टीचर होगा उसी के लिए बात करेंगे, तो सारे कॉन्टेक्स्ट वगैरह उसी से रिलेटेड रहेंगे सारे चीज़। तो पीआरटी का जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पीटी मेन से थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, क्योंकि दोनों का दोनों क्वेश्चन अभी कहा जा रहा है कि सेम ही चीज़ पूछा जाएगा। तो आप अगर पीटी पास कर ले रहे हैं तो वो सेम कंटेंट उठा के आप मेंस में भी कर दोगे और आप पास कर जाओगे। तो आपको अलग अलग चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी माने तो मैं तो चाहता था कि दोनों एग्ज़ाम जो है अलग अलग हो। मेरा मानना ये था कि पहले या तो जो नॉर्मल बीपीएससी ले रही थी उसी तरह से ले लेता, उसके बाद पैडागोजी का ले लेता, या फिर पीटी में ही पैडागोजी सिर्फ पूछता कि हर सारे सब्जेक्ट का पैडागोजी पूछ लेता और मेंस में जा करके आप पूछ रहे होते जो आपका नॉर्मल सिलेबस रहता है। तो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेंस में रहेगा वो प्री में भी रहेगा, यानी पीटी में भी रहेगा। 1 to 5 के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि पिछले वाला क्या शेड्यूल था, तो पिछले वाला के बारे में हम बात कर देते हैं। और सेम कंटेंट को आपको पढ़ना है अगर आपका पीटी मेंस भी हुआ तो 1 to 5 में, इसीलिए कोई भी चेंजिंग इसमें आएगा नहीं। तो 150 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता ही है, जिसमें टोटल मार्क्स जो होंगे वो 150 होंगे। और टाइम भी आप लोगों को 150 मिनट ही दिया जाता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। और क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो एमसीक्यूज टाइप होता है, यानी मल्टीपल आंसर रहेंगे। एक क्वेश्चन में 5 आंसर रहेंगे, उनमें से एक में आपको टिक लगाना होता है। 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। पार्ट 1 को लैंग्वेज पेपर कह देते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 30 नंबर में से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा कुछ नंबर, जो कि 30% होता है, यानी कि 9 से 10 नंबर लाना होगा। आप जनरल वगैरह से होंगे, ओबीसी वगैरह से होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा 14-15 ले आइएगा, सेफ स्कोर रहता है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज वाले सेक्शन में। उसके बाद जो 120 नंबर का होगा उससे ही आपको जॉब वगैरह मिलने में कट ऑफ जो आपका बनता है वो 120 नंबर से बनता है, उसके बाद लैंग्वेज वाले के बाद वाला से। तो आप जब भी लैंग्वेज के बाद वाला जब भी आप बना रहे होंगे तो 120 नंबर का आपको पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चन भी रहेंगे, 120 मिनट में आपको बनाना होगा उसका। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज वाली बात कर लेते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज रहेंगे। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद 3 अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। पहले हम लोग इंग्लिश पे ही बात कर लेते हैं कि इंग्लिश 8 क्वेश्चन रहेंगे और कंपलसरी है सारा का सारा, हर कैंडिडेट के लिए जो है इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश में क्या पूछ सकता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकता है, वोकैबुलरी, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ सकता है। अब जो है वो रीजनल लैंग्वेज 3 आपके हैं, बिहार के रीजनल लैंग्वेज, जिसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो, चाहे हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली, दोनों तीनों में से कुछ एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। और उसी एक लैंग्वेज में से 22 क्वेश्चन रहेंगे। तो 22 और 8 दोनों मिला के 30 हुआ। 30 में से आपको 14-15 नंबर ले आना है, आराम से ले आओगे। आपको क्या करना है, इसके
तैयारी के लिए जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा ना, तो 2-3 घंटे का वीडियो यूट्यूब पे देख लेना है लैंग्वेज सेक्शन का, बस उतना से आपका जो है लैंग्वेज आ जा रहा होगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, जो कि जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ में हम लोग देखेंगे 8-9 हम लोग 9 जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स बना लिए हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के आते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, और आप लोगों को इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 100 प्लस ही लाने का सोचना है, और अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो 90 प्लस लाइएगा। SC ST से हैं तो 80 प्लस लाओगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये चीज़ देख लेना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का, और एक ये भी रहता है कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साइंस से हो, सोशल स्टडी से हो, उर्दू से हो, हिंदी से हो। PRT जो होता है प्राइमरी टीचर के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए सारे लोगों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा बस। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। करेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी कि अभी जो मौजूदा हालत मौजूदा समय में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स है उससे पूछे जा सकते हैं। बिहार करेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम, इम्पोर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स अभी जो मिला जा रहा है वो सब चीज़ें। स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछ सकता है। बिहार बुक्स एंड ऑथर्स पूछ सकता है। इकोनॉमी, बजट, सेंसस और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा वो बिहार जनरल नॉलेज का होगा। इसमें हम लोगों को पूछा जा सकता है हिस्ट्री ऑफ बिहार, जियोग्राफी ऑफ बिहार, कल्चरल एंड हेरिटेज, फेस्टिवल्स, रिवर्स, नेशनल पार्क, फेमस पर्सनालिटीज़, बिहार इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। अब जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट है वो इंडियन हिस्ट्री है, और कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ हम लास्ट में बता देंगे। अभी बस आप लोग देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। एंसेंट हिस्ट्री पूछा जा सकता है, मेडिवल हिस्ट्री पूछा जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, जिसमें रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फ्रीडम फाइटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स वगैरह पूछे जा रहे होंगे। आप रिकमेंड करा जा रहा है कि अगर आपको ये सारे पढ़ने हैं तो आपको NCERT क्लास 6 to 8 के बुक्स आपको पढ़ लेने हैं, और 9th 10th भी अगर आप उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो बढ़िया विन विन सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन 6 to 8 तक आप लोगों को एकदम देख ही लेना है NCERT को बढ़िया तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी का, जो कि 4th नंबर का सब्जेक्ट है हमारा। उसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, जिसमें फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, रिवर, सोइल्स, एग्रीकल्चर, उसके बाद मिनरल्स, इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप लोगों को कंटिनेंट्स, ओशियन, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, वर्ल्ड क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स का जो मेन टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जुडिशरी, उसके बाद पंचायती राज और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग देख लेना। जो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। उसमें आप लोगों को साइंस क्या है, साइंस क्वेश्चंस आर मेनली बेस्ड ऑन 6 to 8। NCERT और SCERT मत ही पढ़ना, NCERT पढ़ लेना आप लोग। NCERT क्लास 6 to 8 का आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर लेना है, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आई नो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें, तो अभी आप लोगों के पास टाइम भी बढ़िया है, मतलब 2-3 महीना है करीब करीब, तो पढ़ सकते हो। तो फिजिक्स में आप लोगों को देख लेना कि क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में देख लेना, और फिर बायोलॉजी में आप लोग देख लेना कि ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, प्लांट्स, एनिमल्स, डिजीज, सेल रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट, सारे के सारे ही आप लोगों को रट जाने हैं। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS की बात करेंगे, जिसमें आप लोगों का ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट ही होगा, और नहीं होगा तो पढ़ ही लेना। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पूछा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स और इन्वायरमेंटल समिट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक हमारा वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, जियोमेट्री। और
मैथ्स के लिए जो है बहुत बेहतरीन हम हैंड रिटेन नोट्स वगैरह, एक बढ़िया सा नोट है ऐसा समझ लीजिए मैथ्स के लिए, हिंदी मीडियम में है लेकिन वो दिक्कत ये है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा थोड़ा यूज किया गया है, तो वो नोट हम अपलोड कर देंगे। और आप लोग अगर वो नोट्स को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, बस उस पर क्लिक करना और सबसे लास्ट में देख लेना, वो नोट्स ही अपलोड होगा, तो उसको बस आप लोग डाउनलोड करके और नोट से मैथ्स वगैरह पढ़ लेना। मेंसुरेशन वगैरह है, ट्राइगोनोमेट्री और डेटा इंटरप्रेशन, ये भी मैथ्स के टॉपिक है, देख लेना। अब है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग की बात जब भी हम लोग करेंगे तो एनालॉजी पूछा जा सकता है, सीरीज, डिकोडिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन सेंस, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह और रैंकिंग वगैरह पूछेगा, क्लॉक कैलेंडर, ये सब देख लेना तुम लोग, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अप्रॉक्स देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट था वो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल करेंट अफेयर्स था, जिसमें से 12 से 15 नंबर का पूछा जाएगा। ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तो उस टाइम में जो है मैराथन टाइप के का करवाते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो आप लोगों को उससे पढ़ लेना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आप कभी भी पढ़ सकते हो, आप लोगों को हिस्ट्री के बुक में मिल जाएगा। तो जब भी आप क्लास 6 to 10 NCERT पढ़ रहे होगे तो उसमें कवर हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद हिस्ट्री का बुक पढ़ोगे तो उसमें तो हिस्ट्री कवर ही हो जाएगा। जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास 6 to 10 तक जियोग्राफी को बढ़िया तरीके से देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से भी 4 या 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस में आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्लास 6 to 9 या 10 तक आप लोग कह ले, तो उससे 16 से 17 नंबर पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से जो है 13 से 16 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 7-8 नंबर, और बिहार जीके का 10 से 12। ऐसा 10 से 12 का मतलब ये नहीं होता कि 22 नंबर का बिहार जीके से पूछा जाएगा। 10 से 12 का मतलब होता है या तो 10 नंबर का, या फिर 11 नंबर का, या फिर 12 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से देख लेना आप लोग। और बिहार जीके के बारे में जो है आप जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ही ज़्यादातर पोर्शन उसका कवर हो जाएगा, बाकी मैराथन वगैरह आएगा तो उससे देख लेना है। अभी जो है सिलेबस के बारे में एकदम कंफर्म नहीं है कि यही सिलेबस रहेगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि चेंज नहीं होगा। अगर पीटी मेंस नहीं भी आता है तो जिस तरह से हम लोगों ने बताया है कि इस तरह से आप लोगों को पढ़ लेना है, और पीटी मेंस अगर आ भी जाता है तो आपको सेम कंटेंट पढ़ना होगा, या फिर अगर कंटेंट में थोड़ा सा भी चेंजिंग लाता है तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पे हम वीडियोस बना देंगे जहां पे आप लोगों को बता दे रहे होंगे कि क्या क्या चेंजिंग लाया गया है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और उसमें सिलेबस की बात नहीं की जा रही है, तब तक आप लोगों को सारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को कुछ ही चीज़ है जो चेंजिंग नहीं होने वाली है, उसी को पढ़ना है। जैसे कि आपको एसएसटी जो सोशल स्टडीज़ हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी वगैरह आएगा, वो सारा का सारा क्लास 6 to 8 या फिर 10th तक आप लोगों को पढ़ लेना है, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता बीपीएससी टीआरई 4 का। उसके बाद जो है आप लोगों को मैथ्स भी साथ साथ में पढ़ते रहना है। जो जो मैथ्स का टॉपिक आप लोग को बताए हैं वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं और उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को आप लोगों को बढ़िया से पढ़ लेना है। और साइंस जो जनरल साइंस है, क्लास 6 to 10th तक देख लेना आप लोग, और 8 तक तो एकदम कंपलसरी है कि क्लास 6, 7 और 8 को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही बुक में रहता है लगभग, तो आप लोग बढ़िया से देख लेना। इन तीनों सब्जेक्ट सोशल स्टडी, साइंस और मैथ्स को जो है अभी आप लोगों को पढ़ना है, बाकी सब सब्जेक्ट को अभी उतने अच्छे से पढ़ना ही मत, या फिर पढ़ना ही मत, अभी उसको बाद में देख लेना। ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए साइंस, सोशल स्टडी और मैथ्स को अभी आप लोगों को पढ़ते रहना है जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। डिटेल सिलेबस के बारे में गवर्नमेंट खुद नहीं बोल देता, बीपीएससी खुद नहीं बोल देता। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात कर रहे होंगे। अगर आपको 6 to 8 तक के टीचर बनना है और वो वाला वीडियो देखना है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो राइट साइड में एक वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।